हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी 4 सेमेस्टर मैथ का है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे रिमूवल मेथड पढ़ रहे थे। उसके कई सारे यानी कि 5 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। देन उसके पहले का जो लेक्चर्स है वो तो हुआ ही है। तो रिमूवल मेथड्स में जो था वो आपका वो आज एक लास्ट लेक्चर है ये आपका। इसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे यानी कि थर्ड मेथड देखेंगे, जो कि ये पूरे यूनिट के थर्ड मेथड यानी कि चैप्टर थर्ड को हम देखेंगे यूनिट 1 के। तो यहाँ से जो है आपका जो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। उसी टाइप से लगेंगे जो कि ये मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, सेम टाइप यूज़ होगा। बस केवल आपको क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप सभी ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और वो कब आएगा, जब आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड सेमेस्टर के जब आपकी वो क्लियर होंगी ये तब आएगा, जो कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आपको कराया गया है। तो यहाँ से देखते हैं ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक इक्वेशन को हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन मानते थे एंड फिर इसके बाद पी क्यू आर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे। तो ये इक्वेशन देखिए आपका, हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं इसको। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, अब इस जनरल इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे या कंपेयर कर देंगे। देन पी की जगह पर आपका माइनस का 2tan x है, तो p इज इक्वल टू माइनस का 2tan x आ जाएगा वैल्यू। एंड क्यू की जगह पर आपका क्या है, माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 है, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 क्यू की जगह पर है देखिए। एंड y सिमिलर है तो हम नहीं लेंगे। आर की जगह पर ये पूरी वैल्यू है, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। वी गेट यू इज इक्वल टू, हम क्या करते थे सबसे पहले, यू इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। अब पी की वैल्यू क्या है, ये है, पूरी की वैल्यू हम लोग रखेंगे डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ये, जो कि इसका इंटीग्रेशन यानी कि 10x का इंटीग्रेशन जो आता है वो सेक x होता है। और माइनस का 2 हम लोग बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस का जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, देन 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से यू की वैल्यू सेक x आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल टू यू इंटू वी, देन वी गेट नॉर्मल फॉर्म d2v/dx स्क्वायर प्लस एक्स वी इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब x और y की वैल्यू निकाल कर इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देन इसको लास्ट में हम क्यों सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी केवल हमें u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। अब v की वैल्यू इधर से निकाल के फिर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिएगा, पहले तो इक्वेशन सेकंड इसको हम लेट करेंगे। देन x का फॉर्मूला क्या होता है, q माइनस हाफ dp/dx माइनस 1/4 p स्क्वायर होता है। अब p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों ने निकाली थी, तो q की वैल्यू भी निकाली थी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस का हाफ d/dx अब p की जगह पर माइनस का 2tan x माइनस 1/4 p स्क्वायर की जगह पर माइनस का 2tan x की होल टू दी पावर 2 आ जाएगा। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, माइनस का ए स्क्वायर इज इट इज़ माइनस 1 प्लस, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब देखिएगा tan x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले तो माइनस का 2 आगे लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई ये 4 tan स्क्वायर x। अब यानी कि 2 2 4 एंड माइनस में है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो tan स्क्वायर x, क्योंकि tan एक है तो स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन इस एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये पूरी ये वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारा 1 के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, अब प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। देन यहाँ से टोटल वैल्यू हमारी x की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो है r e टू दी पावर हाफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स होता था, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x सेक x इंटू ई टू दी पावर
हाफ इंटीग्रेशन माइनस 2 tan x dx हो जाएगा। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x सेक x होता है इंटू कॉस x होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। अभी मैंने क्यों अलग अलग लिखा हुआ है इसको, आप लोग r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपकी ये e टू दी पावर x सेक x है जो कि इक्वेशन फर्स्ट से मिली थी, इंटू e टू दी पावर क्या है यहाँ से जो है आपका वो है माइनस का 2 tan x dx और हाफ यहाँ से देखिएगा। अब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे अगर e टू दी पावर में करेंगे क्योंकि यहाँ से e टू दी पावर जो होता है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब देखिए e टू दी पावर में है, लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर cos x आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू सेक को हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं, 1/cos इंटू cos x को एज इट इज़। अब यहाँ से cos cos कट जाएगा, y की वैल्यू ई टू दी पावर x हो जाएगी। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ चेंज कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड जो था d2v/dx² माइनस, अब यहाँ से हम लोग a स्क्वायर रखेंगे, v इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, ये दिस इज़ अ होमोजेनियस लिनियर इक्वेशन। अब इसको हम लोग डी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते थे, d2 माइनस, अब यहाँ से a है तो a और v को हम लोगों ने दोनों तरीके से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन अब निकाल लेंगे। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह पर m पुट करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो d की जगह पर m और a की जगह पर a² एज इट इज़, ई की जगह पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा क्योंकि अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो हट जाएगा और प्लस माइनस 1 में आ जाएगा। यानी कि देखिएगा दी वैल्यू ऑफ डिफरेंट है, एक तो प्लस में आया है m की वैल्यू, एक माइनस में आया है, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो CF पार्ट कैसे हम लोग लिखेंगे, C1 ई टू दी पावर m1 x प्लस C2 ई टू दी पावर m2 x। अब m1 की जगह पर a ले लिया मैंने और m2 की जगह पर माइनस a ले लिया, ये यहाँ से आ जाएगा। अब पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे। तो फॉर ई टू दी पावर एक्स फंक्शन के लिए एक्स के कोफिशिएंट को डी के स्थान पर पुट करते हैं। अब देखिए ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि ये सभी जब लिखे रहेंगे तभी आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या कब किया। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/d² माइनस a² इंटू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अब d² माइनस a² कहाँ से आया, यहाँ से आया। देखिएगा ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग 1/ में लिख देते हैं और यहाँ से r की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इट इज इट। तो e टू दी पावर x इंटू में कर देंगे, देन 1/। अब x के, अब देखिए e टू दी पावर x के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि इस टाइप के आपको पीआई कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट को लेते हैं और d की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे e टू दी पावर वाले फंक्शन देंगे तब, तो x के कोफिशिएंट हमारा 1 है तो 1 माइनस a² इंटू ई टू दी पावर x। यहाँ से देखिए ये इस वैल्यू को हम लोग दी वैल्यू ऑफ v, तो CF और PI की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे। तो CF जो हमारा निकला था ये, PI ये निकला है अभी को। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, U की वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाली थी और V की वैल्यू अभी यहाँ से मिली हम लोगों को, दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ये टोटल आंसर हम लोगों का आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गई होगी ये। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, तो मैं अलग से फिर वीडियो लेकर आऊँगी इसकी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करिए क्योंकि ये काफ़ी है, यहाँ पर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों वीडियो मिलने वाले हैं और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाली है सभी के सभी, और सभी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं 2026 के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे या नेक्स्ट मेथड जो हमारा की है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय ए चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है, इस मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से
डिस्कशन करेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कल की नोटिफिकेशन जब वीडियो मैं अपलोड करूँगी उस नोटिफिकेशन जाएगी तो आप वीडियो देखेंगे, मिस नहीं होगी ये एक भी स्टेप। तो आप लोगों को शुरुआत से चीज़ें आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी सारे क्वेश्चंस और बनने लगेंगे आपसे। और आप लोग मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो करिएगा ही, उस टाइप के आप लोगों की बुक में जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो टाइप मैं करा रही हूँ। अब सभी के सभी क्वेश्चन कराने बैठूंगी तो यहाँ पर पूरे टाइम चला जाएगा क्वेश्चन कराते कराते ही, क्योंकि ये अब मैं टाइप तो बता दे रही हूँ। आप सभी ये बुक खोलिए, उसमें जो मैच कर रहे हैं क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये टाइप का है ये टाइप का है, उस टाइप को वैसे ही करते चले जाइए। अगर नहीं आए तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन टाइप कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। ओके, तो यहाँ से देखिएगा अब कल के लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगी है, जो कि ये मैं कल के क्लास में एक क्वेश्चन और मेथड जो कि ये स्टेप क्या क्या है उस क्वेश्चन सॉल्व करने के सभी चीज़ें बताऊंगी। तो ज़रूर कल का लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते ही रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।